सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ ली है और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए, अंकिता भंडारी के माता पिता का समर्थन करने के लिए, आशुतोष नेगी जी का समर्थन करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए लोग उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार उत्तराखंड की सरकार पर, उत्तराखंड के शासन प्रशासन पर और SIT पर दबाव डाल रही है, नैनीताल हाईकोर्ट पर दबाव डाल रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन भी लिए हैं, बहुत सारे फैसले भी लिए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता का जो अदृश्य अपराधी है, अंकिता का जो अदृश्य कातिल है, जिसकी वजह से अंकिता की हत्या हुई है, मैं बात कर रहा हूँ VIP की, कहीं ना कहीं उसका भी खुलासा हो चुका है। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुरेंद्र सूर्य रावत अपने इस ब्लॉग चैनल पर अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण को लेकर आप सभी से रूबरू होने के लिए प्रस्तुत हो चुका है। भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा, यही अनुरोध करूंगा कि आप अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से अपनी नज़र मत हटाइए, क्योंकि कुछ लोग लगातार अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए, अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय दिलाने के लिए, आशुतोष नेगी जी को न्याय दिलाने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ धरना स्थल पर अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए लगातार धरना दे रहे हैं और सरकार पर, शासन प्रशासन पर, SIT पर, नैनीताल हाईकोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं और जिसका सीधे तौर पर सरकार पर, शासन प्रशासन पर, SIT पर, नैनीताल हाईकोर्ट पर सकारात्मक असर भी पड़ता नजर आ रहा है। सबसे पहले भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में, अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में अंकिता का जो अदृश्य कातिल था, अदृश्य हत्यारा था, जिसकी वजह से अंकिता की हत्या हुई थी, जिसको सारे लोग VIP के नाम से जानते हैं, उसका खुलासा नैनीताल हाईकोर्ट में हो चुका है। उसकी पहचान नैनीताल हाईकोर्ट में हो चुकी है, लेकिन अभी तक नैनीताल हाईकोर्ट ने उसके नाम का खुलासा नहीं किया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उस पर्सन पे, उस व्यक्ति पर जो VIP के नाम से जिसकी पहचान हुई है, उस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि आंख मूंद कर बिना सबूतों के उसको VIP नहीं ठहराया जा सकता है। भले वो VIP होगा, लेकिन अंकिता हत्याकांड मामले में क्या वह VIP, क्या वह व्यक्ति संलिप्त था, इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस बारे में अभी खोजबीन चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। और जैसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि वही इंसान VIP है, उसी की वजह से अंकिता भंडारी की हत्या की गई है, तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और जो अंकिता भंडारी के 3 निर्मम हत्यारे हैं, 3 निर्मम कातिल हैं, पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगी, उनके साथ भी कहीं ना कहीं इस VIP को भी वही सज़ा दी जाएगी जो इन तीनों को दी जाने वाली है। भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, भले ज़्यादा ही गर्मा गया है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र से लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और अंकिता भंडारी को ज़मीनी स्तर पर आकर इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अंकिता भंडारी के माता पिता और आशुतोष नेगी जी के साथ धरना स्थल पर बैठकर लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और इसका सकारात्मक असर भी दिखता नजर आ रहा है। VIP का तो कहीं ना कहीं खुलासा हो ही गया है, भले ही थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अपराधियों की जो अपराध की चार्जशीट की फाइल है, वो भी दिसंबर महीने में अगली आने वाली सुनवाई में किसी भी हाल में SIT को नैनीताल हाईकोर्ट में जमा करानी है। और साथ ही साथ में जो चार्जशीट की फाइल है, उसके साथ सबूत भी लाने हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार हो हल्ला करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, अपने आक्रोश को ठंडा नहीं होने देंगे और लगातार अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए अपना समर्थन देते रहेंगे और मीडिया के साथ मिलकर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करते रहेंगे। अंकिता के माता पिता के साथ मिलकर, अंकिता के माता पिता को समर्थन देकर, आशुतोष नेगी जी को समर्थन देकर, मीडिया को समर्थन देकर लगातार सरकार पर दबाव डालते रहेंगे, लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाते रहेंगे, शासन प्रशासन पर दबाव डालते रहेंगे। और जब तक कि अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल जाता है, तब तक ना आप हारेंगे, ना थकेंगे, ना अपने आक्रोश को ठंडा होने देंगे। मैं आपको बता दूं, आज इस अंकिता के साथ दुराचार हुआ, आज इस अंकिता की हत्या की गई है, कल आने वाले समय में न जाने कितने अंकिताओं के साथ यही दुराचार किया जाएगा, कल आने वाले समय में न जाने कितने अंकिताओं की हत्या कर दी जाएगी और आने वाले समय में न जाने इस देश के, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे लड़के हैं, चाहे वो गरीब वर्ग के पुरुष हैं, किसी के साथ भी आने वाले समय में शासन प्रशासन के लोग, नेता लोग, जो रईस लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, जो बड़े लोग कहते हैं, अपने आप को जो VIP कहते हैं, वो इसी तरह से अत्याचार करते रहेंगे, इसी तरह से दुराचार करते रहेंगे और इस देश को गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और भाई और बहनों, इस देश को गुलाम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। यह देश 1947 से पहले वाला देश बन जाएगा। इस देश में पहले अंग्रेज राज किया करते थे और अब इस देश के शासन प्रशासन को चलाने वाले लुटेरे राज करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले हमारे देश में ज़्यादातर लोग अनपढ़ हुआ करते थे, उनको देश और राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं होता था। लेकिन आज के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और उनको देश और राजनीति के बारे में
पूरा ज्ञान है, वो सब जानते हैं, उनको सारी जानकारी है। लेकिन फिर भी हमारे देश के शासन प्रशासन को चलाने वाले लुटेरे हमारे देश पर राज करना चाहते हैं। हमारे देश के आज के लोगों को भी, आधुनिक काल के लोगों को भी अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और उन पर राज करना चाहते हैं। भाई और बहनों, ये खबर तो आप लोगों तक पहुंची गई होगी कि अंकिता के दोस्त पुष्पदीप ने वीआईपी की पहचान कर ली है और पुष्पदीप जम्मू कश्मीर की पुलिस की सुरक्षा घेरे में नैनीताल हाईकोर्ट तक भी पहुंच गए थे और नैनीताल हाईकोर्ट में जाकर पुष्पदीप ने वीआईपी के बारे में नैनीताल हाईकोर्ट को सारा सब कुछ बता दिया था और उसकी पहचान भी बता दी थी और वहां पर जाकर पहचान भी लिया था। और इसके बाद जो वीआईपी की पहचान है नैनीताल हाईकोर्ट ने उसको अभी गुप्त रखा हुआ है, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पुष्पदीप उत्तराखंड पुलिस के साथ नैनीताल हाईकोर्ट तक नहीं गए। भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, कई बार आंखों देखी चीज़ें, कानून सुनी चीज़ें, एक आरोपी और 100 गवाह भी गलत हो जाते हैं। लेकिन इस समय अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता के जितने भी निर्मम हत्यारे हैं उनके खिलाफ स्पष्ट रूप से सबूत सामने है, फिर भी उनको कठोर सज़ा नहीं दी जा रही है। फिर भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसको टालने की कोशिश की जा रही है। सरकार से हम लोगों का विश्वास कम हो चुका है, हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, हमें कानून पे भरोसा नहीं है, क्योंकि कानून के जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले ही अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए जितने भी महिलाएं धरना पर बैठी थी, उनके साथ उत्तराखंड की पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, उनके साथ उत्तराखंड की पुलिस ने गलत अत्याचार किया है, उनके साथ उत्तराखंड की पुलिस ने मारपीट की है और 12 बजे रात उनके साथ खींचतान करके घसीटते हुए उनको चोटिल किया है, उनको धरना स्थल से दूर किया है। तो आप इस प्रकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप इस प्रकार के शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप इस प्रकार की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और आप इस प्रकार के लोगों पर, इस प्रकार के शासन प्रशासन में संलिप्त लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए अंकिता भंडारी के माता पिता को समर्थन देना होगा, आशुतोष नेगी जी को समर्थन देना होगा, आपको मीडिया का साथ देना होगा, आपको अपने आक्रोश को बनाए रखना होगा और आपको लगातार समर्थन देना होगा। यहाँ पे पुलिस वाले जूतों समेत चढ़े यहाँ ऊपर और उस बेटे की फोटो नीचे गिरा दी जूतों समेत यहाँ चढ़ के। हम लोग सो रखे थे और 12:30 बजे यहाँ से घसीट के ले गए मेरे को, वहाँ गिराया, मेरी कमर में चोट लगी, मेरे कुल्ले का मांस फटा हुआ है और आज मैं किस हालत में यहाँ पे इन दोनों को मिलने के लिए आई हूँ मुझे पता है, बेल्ट लगा के आ रखी हूँ मैं। उम्मीद करते हैं भाई और बहनों जल्द से जल्द अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा, अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय मिलेगा और हमारा देश जल्द से जल्द सुरक्षित हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूं, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की ब्लॉग को समाप्त करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो पर लाइक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर लीजिएगा और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नई वीडियो नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।